ओम शांति। जब हम देवियों की पूजा करते हैं तो देवियों को माँ के रूप में दिखाते हैं, बहुत सुंदर सजा हुआ दिखाते हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, हर देवी को बड़ा ही श्रृंगारा हुआ दिखाते हैं। लेकिन उन सब देवियों के बीच एक देवी को बहुत अलग दिखाते हैं और वो है काली माँ। रूप, स्वरूप, सारा ही आकार एक बहुत ही अलग शक्ति का प्रतीक है। उसमें श्रृंगार नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसमें एक बहुत ही अलग एनर्जी उस देवी की मूर्ति में दिखाई देती है। वो जो काली देवी का रूप है वो हमारे अंदर की सामना करने की शक्ति का स्वरूप है, पावर टू फेस। जब हम पॉजिटिविटी को, प्योरिटी को, डिविनिटी को अपने अंदर धारण करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सहन करते जाएंगे, चुप रहते जाएंगे, हर एक बात के साथ एडजस्ट करते जाएंगे, टॉलरेट करते जाएंगे। जब हम ये करते जाएंगे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई इनजस्टिस हो रही है, कोई चीज़ अनएथिकल हो रही है, उसके साथ एडजस्ट नहीं करना है, उसको टॉलरेट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और इसीलिए काली माँ का रूप बाकी सारी 8 शक्तियों से अलग दिखाया जाता है कि ये सारी शक्तियाँ बड़ी पॉजिटिव और प्योर हैं, लेकिन ये सब को अगर चलाना है तो ये शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो है पावर टू फेस। क्योंकि अगर इस शक्ति को नहीं यूज़ किया तो हम कहेंगे मेरे अंदर तो सहन करने की शक्ति है, मेरे अंदर तो टॉलरेट करने की शक्ति है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। ये फिर करने से हम कभी कभी गलत प्रैक्टिसेस, दूसरों के गलत बिहेवियर और डिसीजन के साथ एडजस्ट करके टॉलरेट करने शुरू कर देते हैं और वो हमारी डेस्टिनी पर अफेक्ट कर देता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सहन कहाँ करना है, सामना कहाँ करना है। सहन करना है औरों के संस्कारों के साथ, कि उनका संस्कार मेरे संस्कार के साथ अलग है तो हम एडजस्ट करते हैं। लेट गो कहाँ करना है, लोगों के बिहेवियर, पुरानी बातें लेट गो करना है। तो संस्कारों के साथ सहन करना है। अनएथिकल, अनफेयर, इनजस्टिस का सामना करना है। हम अनअवेयर कभी कभी क्या कर देते हैं, लोगों के संस्कारों का सामना करना शुरू कर देते हैं कि वाई शुड आई टॉलरेट दिस, वाई शुड आई कीप क्वाइट। तो हम लोगों के संस्कारों के साथ सामना करते हैं और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हम सहन करते जाते हैं। कोई घर में गलत चल रहा है तो सालों से गलत चल रहा है, किसी घर में अब्यूज़ चल रहा है, किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, किसी घर में करप्शन इन बिजनेस चल रहा है, तो चल रहा है और चल ही रहा है सालों से। और अगर उस परिवार के सदस्यों को कहो कि ये तो आप क्या कर रहे हो, तो कहेंगे क्या करें, परिवार है ना, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। That's where we are not using the power the right way. परखने की शक्ति कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। तो संस्कारों के साथ सहन करना है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सामना करना है। नहीं ध्यान रखा तो संस्कारों को सामना करना शुरू कर देंगे और गलत बातों के साथ सहन और एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। तो वो काली माँ का स्वरूप है। अब सामना करना मतलब जीवन में बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस सबसे पहले हमें पहले अपनी कमज़ोरियों का सामना करना है। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट एंड टॉलरेट आवर ओन वीकनेसेस। नहीं करना है। सामना करना मतलब उसको देखना और उसको फिनिश करना, उसके साथ एडजस्ट करके उसको रहने नहीं देना अपने अंदर। ये नहीं कहना चलो धीरे धीरे जाएगा, संस्कार है, पुराना है, कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं वी आर एडजस्टिंग विद दैट संस्कार, हम उस संस्कार को रहने दे रहे हैं। अच्छा गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेट गो कर दो, अगली बार फिर हो जाएगी। डिसाइड किया था रोज़ सुबह मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे जाएंगे, जो भी डिसीजन लिया छोड़ दिया, केयरलेस हो गए, फिर अपने आप को कहा चलो कोई बात नहीं ना, आदत है, हो जाएगा।
ये अपने आप के साथ ऐसा नहीं करना है। सामना करना है अपने विकार का, सामना करना है अपनी कमज़ोरी का, सामना करना है अपनी गलत आदत का और उसको फिनिश करना है। डोंट एडजस्ट विद योर वीकनेसेस, फेस देम एंड फिनिश देम। जितना हम अपनी वीकनेसेस को फिनिश करते जाएंगे, सही राह पर खड़े होने की ताकत और बाहर होने वाले गलत का सामना करने की ताकत हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। जिसके अंदर खुद की इतनी कमज़ोरियाँ होंगी, वो दूसरों के अंदर होते हुए गलत को देखकर उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर खुद की अपनी इतनी कमज़ोरियाँ हैं कि उनकी एनर्जी तो खुद ही डाउन है। वो सामना क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और जो सामना नहीं करेंगे वो परिवर्तन कैसे लाएंगे? हाउ विल वी क्रिएट अ चेंज? और इसीलिए जब बात आती है तो हम कहते हैं क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, क्या करें, समाज ही ऐसा है, क्या करें, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी है। ऐसा करने से वी आर पुटिंग द ब्लेम आउटसाइड एंड नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस इट, चैलेंज इट एंड चेंज इट। तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना पीयर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना हमें औरों के अप्रूवल की ज़रूरत लगेगी, हम सही के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, हम बातों का सामना नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कह देते हैं सब लोग कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं, और अगर मैंने कुछ अलग किया तो लोग क्या कहेंगे। सामना करने के टाइम हमें लोगों की बातों का भी सामना करना पड़ेगा। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमारे निर्णय में बाधा डालेंगे, लोग विघन डालेंगे, लोग रोकने की कोशिश करेंगे। हमें सब चीज़ का सामना करना है, क्योंकि हमने परख लिया था, निर्णय ले लिया था। अब उस निर्णय के परिणाम में जो बातें आएंगी, हमें उनका भी सामना करना है। इसीलिए अगर कोई भी शक्ति में से एक शक्ति भी कम होती है तो सारे साइकिल पर उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। तो सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। सामना दूसरों का नहीं करना है, सामना उस गलत बिहेवियर का और सामना उस अनएथिकल प्रैक्टिस का करके उसको फिनिश करना है। लेकिन पहले सामना अपनी कमज़ोरियों का, अपने आप के साथ केयरलेस नहीं, अपने आप के साथ लेज़ी नहीं, पोस्टपोन नहीं, हो जाएगा, आई एम ऑन अ जर्नी, धीरे धीरे। नो, वी हैव टू फिनिश। क्यों? अगर एक कमज़ोरी को ख़त्म नहीं किया तो उस एक कमज़ोरी की वजह से और कमज़ोरियाँ आने लगती हैं। इसीलिए काली माँ के गले में वो मुंड की माला दिखाते, इट इज़ अ माला ऑफ ऑल दो स्कल्स। तो वो सारे जो स्कल्स हैं वो क्या है, वो एक एक विकार का प्रतीक है। तो उसने हर विकार के ऊपर विजय पाई है और इसीलिए उसकी माला बनाकर उसके गले में पहनाया जाया कि सारे विकारों पर विजय पाई है। क्योंकि अगर उसमें से एक भी रह जाता, एक विकार भी रहे, तो बाकी सारे विकार आ जाते हैं। तो कभी कभी हमारे अंदर की एक कमज़ोरी हमारी बाकी विशेषताओं को भी ढक देती है, क्योंकि वो एक कमज़ोरी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो किसी भी कमज़ोरी को रहने नहीं देना। अटेंशन, प्रेशर नहीं, लेकिन अटेंशन और उस विकार को सामना करके हमें ख़त्म करना है। और बाहर समाज में जो हमें लगे कि एथिकल नहीं है, उसके अगेंस्ट भी खड़े होकर, लेकिन स्टैंडिंग देयर विद डिग्निटी। तरीका सामना करने का बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम गलत प्रैक्टिस के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, विच मीन्स हम उस गलत का साथ नहीं देंगे, हम उस गलत का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम सही मार्ग पे चलेंगे। कई बार हम सिर्फ गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सही कौन करेगा? सो वी कांट ओनली कीप कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस सोल्यूशन एंड वर्क टुवर्ड्स व्हाट इज़ राइट, क्योंकि वो राइट को क्रिएट करने से ही रॉन्ग ख़त्म होता है। तो वो सामना करने की शक्ति। और काली देवी के एक हाथ में एक स्कल दिखाते हैं, एक मुंड दिखाते हैं जो आधा होता है और उसमें से खून बहता है। तो कहते हैं कि काली माँ ने क्या किया, उस राक्षस के सर को खा लिया, तो वो खाने का प्रतीक वो दिखाते हैं। विच मीन्स अगर अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है तो जो मेन स्कल है, मतलब जो सबसे बड़ा विकार है, उसको पूरी तरह से खा लो, मतलब उसको पूरी तरह से ख़त्म कर लो। और वो मेन विकार कौन सा है? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान।
अहंकार। अहंकार से ही बाकी सारे विकार आते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं रिश्ता हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं प्रोफेशन हूँ, मैं एज हूँ। जहाँ ये बॉडी कॉन्शियसनेस आया तो फिर लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी ये सारे आ जाते हैं। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, राजयोग हमें सबसे पहले इस विकार को ख़त्म करना सिखाती है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरा है। मैं कौन हूँ? दिव्य आत्मा, अ प्योर सोल। इसका सारा दिन प्रैक्टिस हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट करता है। तो हमने अपने ईगो के विकार को खा लिया, और जब ईगो के विकार को खा लिया तो बाकी सारे विकार तो ख़त्म हो गए। जब बॉडी कॉन्शियस होगा ही नहीं, ईगो आएगा ही नहीं, तो कोई बात बुरी लगेगी ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, हर्ट होगा ही नहीं, माला पूरी कंप्लीट हो जाएगी अगर वो मेन विकार को हमने ख़त्म किया। तो सारा दिन में चेक करना है कहाँ सहन करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ टॉलरेट करना है, कहाँ लेट गो करना है, लेकिन कहाँ सामना करना है। कंफ्यूजन नहीं करना है इन दोनों के बीच, क्योंकि दिस इज़ अ डेलिकेट बैलेंस। दिस इज़ वाई इट्स अ बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ। माँ और शक्ति मतलब दोनों पावर चाहिए। माँ मतलब सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ प्यार दे, एक्सेप्ट करे। माँ फिर वो जो सही के लिए खड़ा भी कराए बच्चे को, डिसिप्लिन भी करे। अगर वो पावर नहीं होगी तो कहते हैं माँ ने बच्चे के भाग्य को क्या कर दिया। सो लव एंड लॉ का बैलेंस, तो सहन करने की भी शक्ति लेकिन सामना करने की भी शक्ति। तो अपने जीवन में चेक करें कौन सी कमज़ोरी बहुत समय से पेंडिंग है, उसको सामना करना है। और जहाँ जिस भी सिस्टम का हम हिस्सा हैं, क्या उसमें कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको अपने जीवन में एडजस्ट कर लिया है? नहीं, हमें सामना करना है, क्योंकि हमें स्व परिवर्तन से सृष्टि को परिवर्तन करना है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स वी आर गोइंग टू चेक दिस पावर इन आवरसेल्फ, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। मैं आत्मा शक्ति हूँ, काली माँ का स्वरूप हूँ, और मैं अपने देह अभिमान और ईगो को पूरी तरह से खाकर फिनिश करती हूँ। ओम शांति।